तो हाय गाइस, आपका अपना चैनल एमर सेट्सन में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 3। दो क्या बोलते हैं चैप्टर आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है चैनल पर। अगर आज नहीं देखें तो जल्द से जल्द जाकर देखें, तभी ये बहुत आसानी से बहुत मजे से समझ में आएगा। चलो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका एक क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल नंबर 1 उसमें हम करवा चुके हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके किसका, दो क्या बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के चैप्टर का, यानी चैप्टर नंबर 3 का एग्जांपल नंबर 2 है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोमिला एक स्टेशनरी शॉप दुकान में जाती है और वो 9 रुपए की क्या खरीदती है, 9 रुपए यानी 2 पेंसिल खरीदती है और 3 रबड़। आपके सामने देखो लिखा हुआ है 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदा। हमें पता नहीं भाई कि पेंसिल कितने की है, रबड़ कितने का है। तो जब नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि जो एक पेंसिल X रुपये की है और वो एक रबड़ कितने का है, वो एक Y रुपये का है। तो हम उसी को लिख देते हैं। देखना थोड़ा अगर स्पीड अगर थोड़ा हाई होगा तो थोड़ा आराम से देखना भाई, थोड़ा रिपीट कर लेना अगर वीडियो को, है ना। तो कोई बात नहीं। तो चलो हम आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो उसने 9 रुपये में क्या किया, 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदा। हमें पता नहीं कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है, एक रबड़ का मूल्य कितना है। आइए हम उसको मान लेते हैं। जिसको जो नहीं पता होता है उसको हम मानते हैं। तो माना कि एक पेंसिल का मूल्य X रुपये, मान लिया हमने X रुपये भाई तो है, और माना एक रबड़ का मूल्य Y रुपया है तो वो Y रुपया है। तो मान लिया भाई, मैथ में मानना होता है एकदम इजीली। ये सब कार्य क्वेश्चन जो हिंदी वाले होते हैं एकदम इजीली सॉल्व करो, एकदम हाइपर मत लो कि ऐसा है हाँ बहुत ज़्यादा हार्ड है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है सॉल्व करने पे। एकदम यूँ लेवल पर लो। अगर तुम यहाँ पर हो तो तुम इसको यहाँ पर लो कि मारो एक यू रैप्टा इधर से उधर से, साला क्वेश्चन इधर उधर हो जाए ना। तो हम इस तरह हमने मान लिया कि एक रबड़ का इतना मूल्य है Y रुपया और पेंसिल का है X रुपया। रोमिला कितना यानी 2 पेंसिल खरीदी, तो हमने कहा 2 पेंसिल यानी 2X, और कितने भाई 3 रबड़ खरीदा। तो 3 रबड़ का क्या हो जाएगा 3Y इक्वल टू कितने रुपये में खरीदा, टोटल 9 रुपये में। यानी उसने 2 पेंसिल खरीदा तो 2X रुपया हो गया, यानी 2X हो गया, और प्लस 3 रबड़ खरीदा तो 3Y इक्वल टू कितने में 9 रुपये में, तो टोटल 9 रुपया हो गया, है ना। अब उसकी सहेली भाई देखो, उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखा। उसकी सहेली ने देखा भाई साहब रोमिला ने एक तो पेंसिल रबड़ नया खरीद कर लेकर आई है। अब उसने भी कहा कि मैं भी लेकर आऊंगी ना। तो उसने क्या कहा, अगर तुम 9 रुपये लेकर आओ तो मैं 18 रुपये लेकर आऊंगी। देखना भाई आपके पास क्या है, 18 रुपये में उस रोमिला की सहेली ने 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदा। अब 18 रुपये को उसने खरीद लेकर आया। अब हमें पता है कि एक पेंसिल कितने की है भाई, X रुपये की, एक रबड़ कितने का है, Y रुपया है। अब उसकी सहेली ने क्या किया, 4 पेंसिल खरीद ली यानी 4X प्लस 8 रबड़ खरीद ली यानी 8Y। कितने में भाई साहब 18 रुपये में, बराबर 18 रुपया। 4 पेंसिल का दाम, 4 पेंसिल का मूल्य प्लस 8 रबड़ का मूल्य कितना हुआ 18, 2 पेंसिल का मूल्य प्लस 3 रबड़ का मूल्य 9। इसी तरह से इक्वेशन को लिखते हैं ना। तो आपके क्वेश्चन ने कहा है इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय के रूप में व्यक्त करना है। बीजगणितीय बोले तो अल्जेब्रिक में, बीजगणित को अंग्रेजी में अल्जेब्रिक बोलते हैं, और ग्राफीय भी बोलते हैं। उसमें ग्राफीय या ज्योमेट्री बोलते थे, है ना। तो ये आप इंग्लिश की बात हो गई, हम हिंदी पढ़ लें, हिंदी में देखते हैं, है ना। तो क्या है, बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले बीजगणितीय क्या होता है, बीजगणितीय उसे बोलते हैं जो आपकी इक्वेशन हो वो XYZ के रूप में निरूपित हो जाए। मतलब जो उसने बात कहा है या उसने बात कही है कि वहां पर दुकान पर गई, 2 रुपये की खरीदी, 4 रुपये की खरीदी, उस चीज को आप XYZ के रूप में लिख दो। ये आपका मैथमेटिक्स का भाषा हो गया, यानी अलजेब्रिक भाषा में बात उसने कह दी, यानी बीजगणितीय में। तो ये दो चीज है, ये चीजें ये हो गई आपकी बीजगणितीय रूप में। तो आपने इक्वेशन यानी समीकरण को बीजगणितीय रूप में लिख दिया। तो आप यहां कह सकते हैं कि ये बीजगणितीय रूप है, बीजगणितीय रूप है ना। ये आपका एक काम तो पूरा हो गया, बीजगणितीय रूप। अब हम आपको कहते हैं कि चलिए भाई आप दूसरा क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ो, आप ग्राफीय रूप में बताओ। तो हम यहां पर आपके एक ग्राफ बना दिए हैं कि आपका एक X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है, यानी एक X अक्ष है और ये Y अक्ष है। आप जानते हैं X वाले में Y 0 होता है और Y वाले में X 0 होता है। तो ये चीज हो गया है, ये बीजगणितीय रूप आप उतार लीजिए ये समीकरण का। अब मैं आपको ग्राफ पर लेकर चलता हूं। ग्राफ पर आप काफी ज्यादा जानते हैं पहले से है, लेकिन हम चलो आपको उस पर दिखाते हैं कि ये जो दो लाइन है यहाँ ये कहां पर लाई करेंगी, कहां पर एक दूसरे को काटेंगी, या एक दूसरे को बिना काटे चली जाएंगी, रूठी रहेंगी एक दूसरे से, या ऊपर चढ़कर जाएंगी ना। तो अभी देखते हैं यार 2 लाइन क्या करती हैं आपस में। चलो हम इसको मिटाल रहे हैं, ओके। तो चलिए आपके क्वेश्चन दूसरे की तरफ चल पड़ते हैं कि ग्राफीय रूप में दिखाना है। तो आपके देखो 2 समीकरण आए थे ग्राफीय में। एक क्वेश्चन आपका बना था 2x + 3y = 9, है ना। और एक आपका बना था 4x + 6y = 18। ये समीकरण 2 आप मान लो इसको।
ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है ना। अब मानते हैं हम इसमें क्या करते हैं, आपको हम बताएं पहले ही कि अगर ग्राफ को किसी भी लाइन को ग्राफ पर दिखाना है, ग्राफ पर बनाना है उसको, तो एक बार x का मान 0 कर दो तो y का मान निकल आएगा, और एक बार y का मान रखो तो y का मान 0 कर दो तो x का मान निकल आएगा। बस इसी तरह करना है आपको, ग्राफ पर आपको पॉइंट मिल जाएगा और ग्राफ पर बता देना। आप ग्राफ पर रखना जानते हैं पॉइंट को, कि कैसे अगर कोई पॉइंट है 2,3 तो ग्राफ पर कहां लाई करेगा, ये सब पहले आप प्रीवियस वीडियो में मतलब लेक्चर में सीख चुके हैं ना। तो चलो हम इस पर बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर क्या करेंगे, x बराबर करेंगे 0 पहले यहां पर, तो x बराबर 0 कर दिया तो ये 2 × 0 हो जाएगा भाई साहब। यहां पर ये x बराबर 0 प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 9, ये तो आपका 0 हो जाएगा, 2 0 से मल्टीप्लाई कराएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इधर बचेगा 3y बराबर 9, ये 9 नीचे चला जाएगा भाई, तो y = 2 हो जाएगा 9/3। अब 3 × 3 3 3 9, तो आपका क्या बचेगा y = 3 बनेगा, है ना, y = 3 हो गया। तो आपने यहां से क्या निकाला, आप जब x और y को लिया आपने भाई साहब, x और y आपने जब निकाला तो जब x को 0 किया तो y आपका मिल रहा है 3, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब आपने x को 0 किया तो y = 3 मिल रहा है। अब हमने कहा एक बार x को आपने 0 किया है तो एक बार आप y को 0 करके देखो, तो एक बार y को और 0 करते हैं। जब y = 0 करेंगे समीकरण यहां पर, तो ये तो 0 नहीं होगा, इसको लिखेंगे 2x, यहां ये 0 होगा तो प्लस 3 × 0 = 9, ये तो 0 हो जाएगा, 3 से 0, 3 जब 0 से मल्टीप्लाई कराएगा तो 3 0 हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास 2x = 9, ये 2 इसके नीचे जाएगा तो हो जाएगा x = 9/2, जब 2 से भाग दोगे तो आप हो जाएगा 4.5, यानी x बराबर 4.5 यानी 4.5। भाई जब आप 9 का आधा करोगे, 9 को 2 से भाग करोगे तो आपका बचेगा 4.5 यानी 4.5। तो जब आपने y को 0 लिया तो ये आया 4.5, ये इसका पॉइंट हो गया भाई साहब। आइए इसको प्लॉट करते हैं, आइए इसको हम ग्राफ पर दर्शाते हैं। जब आपने x बराबर 0 किया तो y बराबर क्या मिला 3। चलो मैं पहला पॉइंट लिखता हूं, पहला पॉइंट x बराबर आपने 0 तो y बराबर क्या मिला 3। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, x बराबर आपने 4.5 पाया है और y बराबर 0, ये आपका पॉइंट हो गया। इसको दर्शाते हैं, x बराबर 0 यहां पर है, y बराबर 3, ये x बराबर 0 y बराबर 3, ये पॉइंट y बराबर 3 यानी 0,3, है ना। हाँ समझ में आ रहा है ना आपको। ग्राफ हमने पहले बता चुके हैं कि कहां पर कहां कौन सा पॉइंट लाई करेगा, तो x बराबर 0 यहां पर होगा और y में 3 यहां पर होगा, तो इसलिए ये पॉइंट क्या हो गया 0,3। पहले x वाले को लिखते हैं बाद में y वाले को। फिर आपका दूसरा पॉइंट है x बराबर 4.5, 4.5, तो 4.5 कहां पर लाई करेगा भाई, यूं आइए यहां पर लाई करेगा 4.5, है ना, और y बराबर क्या है 0, तो 0 यहां पर होगा, है ना। तो अब देखना 2 पॉइंट मिल गया, ये आपका कौन सा पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है 4.5, 4.5, 0 यानी 4.5, 0 हो जाएगा। ये आपको 2 पॉइंट मिले, इनको मिला दो, ये हो गया आपका एक लाइन। यानी इस लाइन का क्या नाम है भाई साहब, तो इस लाइन का अगर नाम है आपका इस लाइन का, तो इस लाइन का आप नाम दे दो, ये वाली ऊपर वाली लाइन है, यही लाइन है स्ट्रेट लाइन, तो इसका नाम है 2x + 3y बराबर क्या है 9। ये हम ग्राफीय विधि बता रहे हैं कि आपको, आप तो बीजगणितीय कर चुके हैं पहले कि x y z में, इसी को बीजगणितीय कहते हैं। अब इसको ग्राफ पर बनाकर दिखा दो तो ये ग्राफीय रूप हो जाएगा या ज्यामितीय रूप हो जाएगा। ग्राफीय को ज्यामितीय भी बोलते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। इसके 2 पॉइंट निकालना है। तो आपको हमने क्या कहा है, किसी भी लाइन को अगर उसको ग्राफ पर प्लॉट करना है, उसको दिखाना है, तो सबसे पहले एक चक्कर x बराबर 0 कर दो तो y का मान निकलेगा, और फिर दोबारा y बराबर 0 करो तो x का मान निकलेगा, है ना। तो आइए चलते हम देखते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, एक मरतबा क्या करेंगे, x बराबर 0 करेंगे पहले, तो x बराबर यानी 4 × 0 हो जाएगा, ये प्लस 6y बराबर 18, ये तो 0 हो जाएगा, ये आप जानते हैं, प्लस 6y बराबर हो जाएगा आपका 18, ये नीचे सरक जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 18/6, और 6 कम 6 6 3 18, तो y बराबर क्या मिल जाएगा 3। तो जब आपने x बराबर 0 लिया तो y बराबर आपके पास क्या आया 3 आया। अब मैं यहां पर बनाता हूं, जब आपने x, चलो यहां बनाता हूं, x और y 2 पॉइंट बनाते हैं, है ना, 2 पॉइंट बनाए हमने। x बराबर आपने 0 लिया तो y बराबर आपका क्या आया भाई 3 आया, ये हो गया। फिर दूसरा पॉइंट चलो करते हैं, अब की y बराबर 0 लेते हैं। क्या करेंगे, हमने क्या कहा, एक मरतबा x बराबर 0, फिर एक मरतबा क्या करोगे y बराबर 0 लेंगे। तो y बराबर 0 करेंगे तो देखना ये हो जाएगा 4x + 6 × 0 बराबर 18, ये तो 0 हो गया, आपका बचा 4x बराबर 18, ये नीचे जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 18/4,
है ना। ये आप फिर अब डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे दशमलव में हो जाएगा 2, 0, 4 पंचे 20, तो x बराबर आपका आ जाएगा 4.5, है ना। तो देखो वही पॉइंट आया, जब आपने y बराबर 0 लिया तो x बराबर क्या आया 4.5, 4.5 आ गया। इसका मतलब जब आपने y बराबर 0 किया तो x बराबर 4.5 आया, 4.5 आ गया भाई साहब। अब आप इसको मैं प्लॉट करते हैं, x बराबर 0, y बराबर 3, x बराबर 0 कहां पर है भाई, यहां पर, y बराबर 3 कहां है, यहां पर। ये तो सेम पॉइंट मिल गया भाई, एकदम सेम पॉइंट मिल गया। चलो यहां देखते हैं, ये भी आपका वही पॉइंट है। फिर दोबारा क्या, x बराबर 4.5 यानी 4.5, y बराबर 0, तो x बराबर 4.5 यहां पर, y बराबर 0 यहां पर। ये तो उसी पर, यानी ये भी उस वही लाइन होगा, देखना ये भी उसी पर लाइन पर और ये भी उसी लाइन पर। फिर ये तर ऊपर हो जाएंगे एक दूसरे के, यूं तर ऊपर हो गए, यानी एक देखना भाई, ये तर ऊपर हो गए दोनों लाइन, एक दूसरे का तर ऊपर हो गए। तो यानी ये भी लाइन क्या हो गई आपकी, ये वाली लाइन हो गई आपकी, क्या हो गई ये वाली 4x प्लस 6y बराबर 18। तो इसका क्या मतलब, तो इसका ये मतलब हुआ भाई साहब, एक लाइन एक दूसरे के तर ऊपर है, यानी जहां से तुम जा रही हो वहां से हम भी जा रहे हैं। इनके कहने का मतलब ये हुआ। तो आप क्या फील कर रहे हैं, तो हम आपको ये बता दें कि कोई भी दो लाइन होंगी, अगर कोई भी दो लाइन है, सपोज कर लो मैं आपको फील कराता हूं, ये एक लाइन है और ये एक लाइन ये है। अगर ये दो लाइन है, अगर आपस में इनमें फाइट कराओगे तो या तो ये एक दूसरे को ऐसे कट कर देंगी, है ना, ऐसे काटेंगी, यूं मतलब काटेंगी, एक जगह काट कर जाएंगी। या तो एक कंडीशन हो सकता है, या तो दूसरी कंडीशन क्या है, कहेंगी भाई तुम बहुत खतरनाक हो और तुम बहुत ये नीबर होगा अगर, तो ये कहेगा भाई तुम सीधे जाओ, अपने रास्ते हैं, अपने रास्ते जाते हैं। तो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, वो अपने रास्ते चले जाएंगे, ये अपने रास्ते चले जाएंगे ना, मतलब एक दूसरे को टच भी नहीं करें, आराम से चलेंगे। लेकिन एक ऐसा रास्ता है कि तुम भी उतने खतरनाक और ये भी इतने खतरनाक, तो अगर तुम इस रास्ते से जा रहे हो तो ये भी इसी रास्ते से ऐसे जाएगी ना, अगर तुम भी इधर से इसे जा रहे हो तो ये भी उधर से जाएगी। तो यही तीन कंडीशन हो सकता है दो लाइनों के बीच में। या तो एक दूसरे को ऐसे कट करेंगी यूं ऐसे चीर कर जाएंगी दोनों लोग, या दूसरे को एक मर्तबा मतलब ऐसे क्या कर देंगी, बरा देंगी, इधर कहेंगे तुम अपने रास्ते, ये अपने रास्ते जाएगा, ये दूसरी कंडीशन हो गई। या कहेंगे अगर तुम इस रास्ते से जा रहे हो तो हम भी तुम्हारे उसी रास्ते से आ जाए, तुम पर चढ़ कर जाएंगे। तो देखना, हम आप पहले एग्जाम्पल में आपको बताया था आपने कि पहले एग्जाम्पल में आपने किया क्या कि दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही थी, इसे छेद कर जा रही थी, कट कर रही थी कि नहीं कर रही थी। अगर दो लाइन है तो एक दूसरे को कट करेंगी, या तो एक दूसरे के मतलब कोई मतलब नहीं रखेंगी, कहेंगी तुम भाई जाओ, तुम नीचे से जाओ, मैं ऊपर से जा रही हूं। या ये दूसरी कंडीशन हो गई। या तीसरी कंडीशन, कहेंगी नहीं तुम जा रहे हो तो हम भी जाएंगे, तो ये दूसरे तर ऊपर हो जाएंगी ना। तो ये तीसरी वाली कंडीशन है तर ऊपर जो हो रही है। तो ये भी लाइन यानी इसी पॉइंट से जा रहा है और दूसरी लाइन भी उसी पॉइंट से जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई साहब, क्योंकि इस लाइन का भी पॉइंट 0,3 और 4.5,0 है, और इस लाइन का भी जो पॉइंट है आपका 0,3 और 4.5 क्या है 0 है। तो मैं आपको एक फील वाली बात बताऊं, इसमें क्यों ये बात हो रहा है। आप ये ध्यान रखिए कि यदि लाइन एक दूसरे के तर ऊपर है तो वो कभी दो डिफरेंट लाइन, मैं क्या कहना चाहता हूं ये सुन लीजिए, कभी दो अलग अलग लाइन एक दूसरे के ऊपर तर ऊपर नहीं चढ़ सकती। ये क्या बात हुई, हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि अगर कोई एक लाइन है, ये एक लाइन है और सपोज कर लिया ये एक लाइन है, अगर ये दूसरे से एक अलग है, मतलब ये अलग लाइन है कि ये अलग लाइन है, तो ये कभी आपस में मतलब तर ऊपर नहीं चढ़ेंगी। तो ये कैसे चढ़ गई, एक लाइन यहां पर थी और एक लाइन यहां पर थी, तो ये कैसे गई। तो मैं आपको बता रहा हूं ये लाइन अलग नहीं है, ये आपको सिर्फ बनाया जा रहा है कि ये लाइन दूसरी है। आप अगर देखेंगे तो यहां से अगर 2 कॉमन करें, यहां पर 4 लिखा है, यहां पर 6, यहां पर 2, अगर यहां पर 2 कॉमन कर लेंगे, आइए मैं आपको फील कराता हूं। यहां पर ये आपकी लाइन लिखी है, देखो यहां पर लिखी है, ये वाली लाइन आपकी लाइन है 4x प्लस 6y बराबर 18। यहां से अगर 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा आपका 3y, और ये आपका बचेगा बराबर 18। ये सरक जाएगा नीचे, तो 2x प्लस 3y बराबर 18/2, 2 एक कम 2, 2 9 18, तो आपका लाइन बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 9। अच्छा बताओ वही लाइन आ गई कि नहीं आ गई,
आ गई कि नहीं आ गई? ये लाइन देखो आपने, जो फर्स्ट यानी इक्वेशन जो पहली लाइन थी L1, यानी इसको हम अगर लाइन यानी L1 कहें यानी पहली लाइन है, और ये दूसरी लाइन थी, आपने देखो यहां समीकरण लिखा था। अब हमने ये कहा आपसे कि कभी भी अलग अलग लाइन यानी एक अलग लाइन है एक अलग लाइन है तो वो कभी तर ऊपर चढ़ नहीं सकती, या तो एक दूसरे को हमेशा काटेंगी या कहेंगी भाई तुम अपने रास्ते जाओ अपने रास्ते जाएं। लेकिन ये अलग अलग लाइन कैसे, ये अलग थी ही नहीं। अगर असल माने में ये एक साथ ही में मतलब एक ही लाइन थी, लेकिन हमें दिखने में अलग हो रहा था क्योंकि इसके जो ए बी सी के मान थे वो थोड़ा ज्यादा हो गए थे। ये अलग नहीं थी, ये तो लाइन एक ही थी। मैं आपको देखो क्यों बता रहा हूं इतना फील करके, कि आपको फील आना चाहिए कि कभी भी दो अलग अलग लाइन एक दूसरे के तर ऊपर नहीं हो सकती। अगर अलग लाइन है तो एक दूसरे को हमेशा काटेंगी या एक दूसरे को कहेंगी तुम भाई अपने रास्ते हम अपने रास्ते जाओ। और यदि एक दोनों लाइन सेम है, हमने आपको दिखाया, वैसे दिख तो रही थी अलग अलग, लेकिन इनकी असलियत थी जो अंदर से, जैसे पॉलिटिशियन होते हैं ना राजनीतिक में, कि बाहर से दिखेंगे एकदम अलग कि मैं तुमसे एकदम नफरत वो उनसे नफरत, लेकिन अंदर से क्या होता है पूरा एकदम मेल जोल होता है ना। उसी प्रकार ये लाइन भी है कि बाहर से तो दिख रही है एकदम अलग अलग, लेकिन अंदर से एकदम इन दोनों का मसला जो है एकदम सेम है। जो पॉइंट भी आ रहा है देखो एकदम सेम आ रहा है, इनका 0,3 तो इनका भी 0,3, इनका 4.5, इनका भी 4.5, इसके मतलब ये भी अंदर से तो सेम है लेकिन बाहर से अलग दिख रही है। तो अब भाई अंदर से सेम हो इसका मतलब तुम दोनों जो बराबर हो, अब हमें क्यों इसमें बना रहे हो, है ना? तो हम बनने वाले नहीं हैं। तो आपको ये पॉइंट बनाकर लिखना जो अभी हम इतने बात बोले हैं इसके बारे में, ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। ये मत देखो ये क्वेश्चन मैं 10 मिनट में करवा रहा हूं कि 20 मिनट में, हम आपको 5 मिनट में क्वेश्चन करवाकर चले जाते। और बहुत से आपको यूट्यूब पर वीडियो मिलेंगी जो 5 मिनट में क्वेश्चन कराकर आपका काम बनाकर चले जाएंगी, लेकिन आपका काम बनाने नहीं, हम आपको एकदम से बनाने आए हैं कि आप एकदम बन जाएंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ, और मैं अपने आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया है पहले लेक्चर में, और एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया है आपके इस लेक्चर में, और मैं एग्जाम्पल नंबर 3 कराने जा रहा हूं। आप लोग इसको नोट करिए, यह आपका एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपके सामने लिखा हुआ है। आइए चलो हम इसको देखते हैं ना। तो आपका सामने क्या है कि क्वेश्चन क्या है आपका कि दो रेल की पटरियां समीकरण x + 2y - 4 = 0 एंड 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में दिखाना है। ज्यामितीय बोले तो ग्राफीय रूप में दिखाना है। तो सबसे पहले अगर ग्राफीय रूप में दिखाना है तो हम आइए बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई साहब? आइए हम ग्राफ को बना लेते हैं। तो हम बनाएंगे ग्राफ को बनाएंगे। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये वाला आपका y, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आपने ग्राफ को आपको तैयार हो गया ना, ये x एक्सिस का है ये y एक्सिस का है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन था कि 2 समीकरण थे पटरियां, नहीं रेल की 2 पटरियों के समीकरण थे आपके पास। एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। समीकरण बोले तो ये एक पहली लाइन है, आपकी पहली लाइन है, और ये दूसरी लाइन है। देखना भाई, आपके जो कक्षा 10 में आपको जो क्वेश्चन मतलब जो आप पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसमें लिखा है रैखिक समीकरण का युग्म। आपको हमेशा युग्म मिलेगा, मतलब जोड़ा मिलेगा, एक लाइन नहीं मिलेगी, हमेशा 2 लाइन मिलेगी। इसलिए क्वेश्चन में आपके हमेशा बार बार 2 लाइन आ रहा है। तो ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है, तो इसको हमने L1 यानी पहली लाइन नाम दे दिया। तो ये लिखा हुआ था x + 2y - 4 = 0। -4 को हम अगर उधर लेकर जाएंगे तो ये +4 बन जाएगा भाई साहब। तो हमने लिख दिया x + 2y = 4 प्लस का इसको समीकरण 1 मान लिया। ऐसे दूसरी वाली लाइन को हमने किया 2x + 4y - 0, तो ये -12 को उधर लेकर गए तो ये +12 बन जाएगा। तो इसको यहां पर लिख दिया 2x + 4y बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 12 हो गया। ये समीकरण क्या हो गया आपका, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो आइए हम इसको ग्राफ पर पॉइंट निकालते हैं। पॉइंट कैसे निकालेंगे भाई, आप जानते हैं बाखूबी, इतने क्वेश्चन कर चुके हैं। एक बार क्या करेंगे भाई साहब, एक पहले बार करेंगे x को 0 तो y निकलेगा, और y को 0 करेंगे तो x निकलेगा। हमारे पास 2 पॉइंट आ जाएंगे। ऐसे इसमें करेंगे, ऐसे इसमें करेंगे, फट से उस पर ले जाकर रख देंगे, हमें पॉइंट क्या हो जाएगा, लाइन पता हो जाएगी। अब 2 लाइन है तो 2 लाइनें हमने क्या बताया, 2 लाइनें एक दूसरे को काटेंगी, या एक दूसरे से इतराती हुई जाएंगी, या एक दूसरे को ऊपर चढ़ जाएंगी। अब चढ़ेंगी कब, जब दोनों क्या होंगी, सेम होंगी तभी चढ़ेंगी। बाकी अगर लाइन अलग अलग है तब तो उनमें 2 ही कंडीशन है, या तो एक दूसरे से इतराती हुई जाएंगी या एक दूसरे को काटती हुई जाएंगी। बाकी एक वाला तो आप पता कर लेंगे देख कर कि अगर सेम तो नहीं, हमें तो बना तो नहीं रहा ये लाइन कि हमको बना दे एकदम मैं सी तरह एकदम दिखते रहूं। C फॉर, मैं यार तुम लोग का कोड भाषा बताओ क्या है C फॉर। अब लिख मत देना C फॉर यूं
ओके, अब मैं बता रहा हूं आपको, पहली लाइन है x प्लस 2y बराबर 4, फर्स्ट इक्वेशन आपकी हो गई। हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट निकाल रहे हैं। सबसे पहले x बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर 0 रखा तो यहां पर हो गया 0 प्लस 2y बराबर 4, है ना। ये तो 0 हो गया, ये 2 बचा 2y, तो 2y इसके नीचे जाएगा तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा 4/2, है ना। ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, ये तो 0 हट जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा 2। तो यहां पर आपने कहा x और y बनाओ, पहले बना लिया आपने x और y। एक जब आपने x बराबर 0 रखा, y बराबर आपके पास 2 आ गया, ये हो गया। फिर हमने कहा है कि एक बार y को 0 करो, तो जब आप y को 0 करेंगे तो x प्लस 2 इंटू वाई इक्वल 0 इक्वल टू 4, है ना। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या बनेगा आपका 4 बनेगा। तो जब आपने y को 0 किया तो x बराबर आपका 4 आया। अब ये इसको प्लॉट करते हैं, इसको देखते हैं कि किस तरह से ये यहां पर आएगा ना। तो आइए देखेंगे भाई साहब, x बराबर 0 y बराबर 2, x बराबर 0 कहां पर होता है भाई, यहां पर, y बराबर 2 कहां पर है, ये वाला पॉइंट, तो मिल गया। और फिर है x बराबर 4 y बराबर 0, x बराबर 4 कहां पर, यहां पर, और y बराबर 0 कहां पर है भाई, यहां पर है। यहां पर y भी 0 और x भी 0, ये दो पॉइंट मिले हमारे पास, एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला। इसको हम मिला दो भाई साहब, मिला दो ऐसे यूं, एक सीधी रेखा चली गई, मिल गई, एक रेखा में तैयार हो गई। किसकी, ये लाइन है हमारी, ये वाली लाइन है हमारी, किसकी है, ये है x प्लस 2y बराबर 4 की, ये L1 है आपकी, यानी लाइन फर्स्ट है आपकी L1, यानी पहली लाइन है ना। अब दूसरी लाइन की तरफ बढ़ते हैं कि यार ग्राफ वगैरह कुछ नहीं होता है, आप लोग डरे हुए हैं खामखा, ये सब बहुत इजी टॉपिक होते हैं, बस आपको खाली फील करना है कि हमने पॉइंट कैसे निकालना है। आपको पॉइंट में निकालना बता दिया, आप उसमें रख दो यार, कहाँ से, इतना इजी टॉपिक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कैलकुलेशन भी नहीं है। तो ये तो बहुत ईजी हमारे ख्याल से लगता है, आप लोग बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह आपसे भी, बाकी आप पढ़ते रहिए, है ना। अब दूसरे लाइन की तरफ बढ़ता हूँ, यहाँ पर क्या करना है, वही काम, x बराबर आप 0 करो पहले, तो x बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0, यहाँ पर ये 0 हो गया, प्लस 4y बराबर 12, ये तो 0 हो गया, बचा आपका 4y बराबर 12, ये 4 इसके नीचे जाएगा, लटक जाएगा भाई साहब, तो 12/4, 4 से डिवाइड कराओ तो 4 एकम 4, 4 3 12, तो y बराबर आपका हो जाएगा 3, तो y बराबर 3 आया। जब आपने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 3 आया। आइए हम इसको यहाँ देखते हैं, x अपॉन, यानी यहाँ इसे प्लॉट करेंगे यूं आपका लाइन, तो आपने x बराबर 0 रखा भाई, आपने x बराबर 0, तो y बराबर आपका क्या आया 3 आया, ये पहला पॉइंट आ गया। फिर दोबारा पॉइंट में क्या करते हैं, y को 0 करते हैं, तो अब दोबारा करेंगे y बराबर 0, तो जब y बराबर 0 करेंगे तो आपका देखो 2x तो लिखा रहेगा, इसको ऐसे लिखेंगे, प्लस 4y को 0 करेंगे बराबर 12, तो ये तो 0 हो जाएगा, आपका बचेगा 2x बराबर 12, देखना भाई ये बचेगा बराबर 12, ये इसके नीचे लटकेगा, तो x बराबर 12/2, 2 1 कम 2, 2 6 12, तो आपका आएगा x बराबर 6। तो जब आपने y को 0 कर दिया तो आपका x आया 6, आपने x को 0 किया तो y आया 3, आपने y को 0 किया तो x आया 6। आइए इसको भी हम देखते हैं कि भाई ये कहां पर होगा, कहां पर होगा, कहां हो सकता है, क्योंकि लाइन तो सेम नहीं है ना, लाइन सेम कहां है भाई, ये x प्लस 2y बराबर 12 और ये है 2x प्लस 4y बराबर 12, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ नहीं सकती क्योंकि लाइन सेम नहीं है। लाइन अगर सेम होती तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती, लाइन सेम नहीं है तो ये एक दूसरे को या तो काट सकती हैं या एक दूसरे से भाई इतराती हुई जाएंगी। तो आइए देखते हैं कि भाई इतराती हैं कि एक दूसरे को काट कर जाती हैं, क्या बोलते हैं भाई अपन। तो आइए चलते हैं, आप फर्स्ट पॉइंट रखेंगे 0,3, यानी x बराबर 0 y बराबर 3, x बराबर 0 कहाँ है, ये है, यहाँ है, y3 कहाँ है, ये है, देखो ऊपर चली गई ये लाइन, x बराबर 0 यहां पर है, y3 यहां पर है, चलो यहां पर हो गया। और फिर x बराबर 6, दूसरी लाइन, दूसरा पॉइंट, x बराबर 6 y बराबर 0, x बराबर 6 कहां है, ये पॉइंट है, ये x में आइए, x बराबर 6 यहां पर है, y बराबर 0 कहां है, y बराबर क्या है, सॉरी x बराबर 6 y बराबर क्या है 0, ये हो गया, y बराबर 0 हो गया। देखना दो पॉइंट मिला कि नहीं मिला, एक ये और एक ये, तो इसको मिलाओ भाई, इसको मिलाओ, देखना भाई ये एक दूसरे से इतराती हुई जा रही हैं, एकदम पक्का, एकदम समझ में आ गया आप लोग को, एक दूसरे से ये इतराती हुई जा रही है लाइन। ये देखना भाई इससे इतना सीधा नहीं बन रहा है, तो क्या हुआ, ये इस लाइन का क्या नाम है, इस लाइन का नाम है भाई साहब 2x प्लस 4y बराबर
12 है ना। ये आपकी L2 है, लाइन दूसरी लाइन है। ये आपकी पहली लाइन थी और ये आपकी दूसरी लाइन है। ये एक दूसरे से इतराती हुई जा रही है। आई मीन्स ये एक दूसरे के मतलब पैरेलल, इसे बोलते हैं पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या होता है? समांतर। ये एक दूसरे के समांतर है यानी समांतर पर है। कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी कि एक दूसरे को टच कर जाए यानी काट दें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें, नहीं करेंगी। अब ये जब मैं चलते रहेंगे आगे जब एग्जाम्पल में तो फील कराएंगे यार कि ये क्यों काटेंगी, क्यों टच करती हैं। अगर टच करती हैं तो क्यों टच करती हैं, अगर टच नहीं करेंगे इसे एक दूसरे को चली जाएंगी तो इसका मतलब क्या हुआ। तो पूरा डीपली में सीखेंगे। बाकी ये भी तो बेसिक बता रहे हैं ना एग्जाम्पल का। अभी हम हले कहाँ हैं, अभी तो खाली एक अभी इंटर ही किए हैं, समझ जाओ। अभी एक ही जो एक फ्रंट जो राइट का आपका मतलब क्या है, पैर है आपका लेफ्ट साइड का, अभी आपने समझ जाओ इंटर ही किया है। अभी स्कूल में भी बैठे ही हैं, अभी कुछ सीखा कहाँ है। अभी तो बाकी ये पूरा चैप्टर है, देखते हैं क्या क्या होता है ना। तो अल्लाह अकबर साहब क्या कहते हैं, चलो बता हटाओ वो सब बात, कोई बात नहीं। तो इसको हटाइए, इसको मैं करते हैं और बाकी इसको उतार लीजिए आप लोग। और अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो एक बार रिपीट करना। मैं बात तो 1-1 करोड़ की बताता हूँ, है ना। बात 1-1 करोड़ की है, बाकी आपको रिपीट करके देखना है भाई साहब कि कहाँ मुझे समझ में नहीं आया। बाकी मैं तो फील करवा दिया हूँ कहाँ से कहाँ तक होगा। और मैं आपसे यही कोशिश करूँगा कि भाई साहब अगर आपने वीडियो पर आपको कुछ मज़ा आया हो, कुछ देखने में मज़ा आया हो, ज़बरदस्त अच्छा लगा हो, तो आप क्या करेंगे, बस एक काम कर देना, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है कि जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।